तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस वीडियो में आज के इस प्यारे से क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे देख सकते हैं। पिछले वाले टॉपिक में हम लोग जो नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 खनिज पोषण, इसको हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और पिछले वाले क्लास में हम लोग पिछले वाले बेसिक से क्लास में हम लोग खनिज पोषण आखिर कहते किसे हैं इसके बारे में आपको जानकारी दिए थे। आज की इस प्यारे से वीडियो में आज की इस प्यारे से क्लास में हम लोग पोषक तत्व किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के हो सकते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम लोग पोषक तत्व या फिर इसी को पोषक पदार्थ भी बोल सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले पोषक तत्व आखिर होता क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। क्या बोला गया, हम लोग जो खाना खाते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कई प्रकार के क्या होते हैं रासायनिक तत्व उसमें उपस्थित होते हैं। इतना क्लियर। इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। अब जो पोषक तत्व है वो क्या होता है, तो हम लोग रोज जो खाना ग्रहण करते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं दाल चावल रोटी सब्जी ये सब क्या होता है, यही सब पोषक तत्व होते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित अदृश्य घटक होता है। ये तो क्लियर है कि ये जो पोषक तत्व हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन ये हमारे भोजन में उपस्थित होता है। इस कारण यहाँ पर बोला गया है कि हम कह सकते हैं पोषक तत्व भोजन में उपस्थित एक अदृश्य घटक होते हैं या फिर वे अदृश्य घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इतना क्लियर हुआ। ये हमारे भोजन में उपस्थित या फिर भोजन में मिले हुए एक प्रकार का क्या है, अदृश्य घटक है जिसकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है। इतना क्लियर हुआ। आशा करता हूं आपको ये जो पोषक तत्व है आसानी से क्लियर हो गया होगा। पोषक तत्व क्या होता है, तो मुख्य हम लोग जिस भोजन का हम लोग रोज सेवन करते हैं उसी में जो पोषक तत्व है अदृश्य रूप से उसी में होता है और जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए तंदुरुस्त बनाने के लिए बॉडी के निर्माण के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। इतना क्लियर। चलिए ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पोषक तत्व है उसको देख लेते हैं। तो ऊर्जा प्रदान किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से होता है। शरीर निर्माण किससे होता है, प्रोटीन और जल से होता है। आगे देखेंगे रोग से हमें रक्षा अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन देता है, तो विटामिन और खनिज देता है। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग पोषक तत्व को समझ चुके हैं और इसके कुछ घटक है इसको भी देख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग पोषक तत्व है जो पोषक पदार्थ है इसके प्रकार को देख लेते हैं। अर्थात मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्न पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो किस किस प्रकार से पोषक पदार्थ होते हैं, पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया वसा, तीसरा हो गया प्रोटीन, चौथा विटामिन, उसके बाद खनिज लवण, उसके बाद जल। इतना क्लियर। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है किससे मिलता है, मुख्य भोजन से मिलता है। मुख्य भोजन हमारा कौन सा हो गया, दाल चावल हो गया, सब्जी रोटी, ये सब क्या होते हैं, मुख्य भोजन होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है अर्थात 50 से 60% जो भाग है हमारे शरीर का इसी से मिलता है, इसी से बनता है। इतना क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, वसा। और वसा किससे प्राप्त होता है हमें, तो जो तैलीय पदार्थ आता है जो तैलीय पदार्थ आता है उससे हमें वसा प्राप्त हो जाता है। प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, प्रोटीन होता है दाल से, कई प्रकार के सोयाबीन से और किससे, मांस से। ये सब से क्या होते हैं, हमें प्रोटीन प्रदान होते हैं। मुख्य रूप से इन्हीं से प्रदान होते हैं, उसी को यहाँ पर लिखा गया। विटामिन किससे, तो बहुत सारे जो फ्रूट होते हैं फल होते हैं अनेक प्रकार के फल, तो उससे विटामिन मिल जाता है। उसके बाद खनिज लवण कौन कौन से, तो कैल्शियम और आयरन। उसके बाद जल अर्थात जल तो आपको पता ही है। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और बड़ी छोटे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ गए, पोषक तत्व एवं ये पोषक पदार्थ ये जो पोषक तत्व है इसके प्रकार को भी देख चुके हैं। अब अगले वाले क्लास से हम लोग ये जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है,
विटामिन है इसको लाइन से आसानी से क्लियर करते हुए चलेंगे तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।